जब हम किसी कबीले की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कुछ 100-200 लोगों का जत्था जो खाना बदोश की जिंदगी जीते हों। लेकिन क्या आप जानते हैं, हुन एक ऐसा और इतना बड़ा कबीला था जिसने भारत से गुप्ता डायनास्टी को उखाड़ फेंका। ये बंजारे लाखों की संख्या में थे और इन्होंने ख्याति अपनी बर्बरता और खूंखारपन की वजह से पाई थी। आपको यह भी जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज भी हुन प्रजाति के लोग हमारे देश में मौजूद हैं जो गुर्जर कहलाते हैं। तो आइए पूरी विस्तार से जानते हैं हुन कौन थे और भारत पर इनके आक्रमण का क्या प्रभाव रहा और आखिरकार ये भारत से कैसे गए। हुन मध्य एशिया वर्तमान में चीन के आसपास का एक कबीला था। जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों की कमी की वजह से ये हुन दो भागों में बंट गए। उनका एक भाग वोल्गा नदी की ओर गया। वोल्गा नदी वर्तमान में रशिया में है और ये नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। हुनों का दूसरा दल वक्षनद की घाटी की तरफ आया। इन हुनों का कोई जाति या धर्म नहीं था। ये बौद्धों के संपर्क में आए तो बौद्ध हो गए और हिंदुओं के संपर्क में आए तो हिंदू हो गए। ये हुन जो घाटी की ओर आए, इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में शक और कुषाण साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और कुषाण साम्राज्य पर कब्जा करने के लगभग 100 साल बाद हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर पहला आक्रमण हुनों ने 458 ईस्वी में किया था और उस समय हुनों का सरदार था तोरामन। उसने उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। हुनों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और धीरे धीरे एक दीमक की तरह गुप्ता साम्राज्य का विनाश कर दिया। जिस समय हुनों ने भारत पर आक्रमण किया उस समय कुमारगुप्त का शासन था। कुमारगुप्त ने अपने बेटे स्कंदगुप्त को हुनों का सामना करने भेजा। एक भीषण युद्ध के बाद तोरामन के नेतृत्व में हुनों को भारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हुन मानने वाले नहीं थे। जैसे उन्होंने जिद सी पकड़ी हुई थी, वे बार बार गुप्ता साम्राज्य पर आक्रमण करते। इधर कुमारगुप्त के मरने के बाद स्कंदगुप्त राजा बने और जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहे तब तक हुन गुप्ता साम्राज्य की एक ईंट भी ना हिला सके। लेकिन स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद तोरामन ने गुप्ता साम्राज्य का विनाश कर दिया और महाराजा धीराज का पद धारण किया। इसके साथ ही पंजाब, राजपुताना, सिंध और मालवा पर भी उसका अधिकार हो गया। कहते हैं अति का अंत हो ही जाता है और वो भी दिन आ गया जब तोरामन को गुप्ता शासक भानुगुप्त ने एक युद्ध में पराजित किया और मौत के घाट उतार दिया। तोरामन के बाद हुनों का राजा उसका बेटा मिहिरकुल 510 ईस्वी में बना। मिहिरकुल भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई। मिहिरकुल बौद्ध भिक्षुओं से बहुत नफरत करता था और उसने बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप और मंदिर तबाह कर दिए। लेकिन एक युद्ध में मालवा के राजा यशोदावर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर दिया और इसके बाद मिहिरकुल कश्मीर भाग गया और कश्मीर में ही फिर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, हुनों के आक्रमण के बाद गुप्ता साम्राज्य का अंत हो गया और भारत की राजनीतिक एकता भी नष्ट हो गई। इसके साथ ही देश छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलता हूं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।